इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 का मेंस का ऐसा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एथिक्स में आएगा, आता ही है, जीएस पेपर 1 में आता है, ऐसे में भी पूछता है। आप सबने सिलेबस में पढ़ा होगा, पीवाईक्यूज में उसके क्वेश्चन देखे होंगे, सोल्व भी किए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो आइए आपका उसी का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए, क्या आपको पता है कि इंडिया में यूनिटी का मतलब क्या है? आप कैसे डिफाइन करेंगे इंडिया में कि भाई ये फीचर्स हैं, ये यूनिटी को रिजेंबल करते हैं, या फिर ये फीचर्स हैं इंडिया के जो उसकी डाइवर्सिटी को दिखाते हैं? पता सबको है, लेकिन आपको एग्जाम्पल प्लस पॉइंट एक साथ रिकॉल एंड रिकलेक्ट करना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन यही पूछ लेगा, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप इसी में फंस जाएंगे। आपको पता होगा कि फीचर क्या क्या है, लेकिन आप एग्जैक्टली उस टाइम पर रिकॉल करके लिख के आना अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि फीचर्स मतलब किसी किसी को तो ये क्लैरिटी नहीं होती फीचर्स होते क्या है। तो आइए सबसे पहले क्लैरिटी इसी में लेते हैं। फीचर्स, इनको याद रखना, ये फीचर्स है कि विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ पे मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनल भी है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, हमारे यहाँ गर्ल्स या लड़की वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती है और ट्रेडिशनल साड़ी भी पहनती है। एग्जाम्पल कोट करना, हम मैकडी पे जाके बर्गर भी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ठीक है, चाइनीज मोमोज खाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ क्या भी खाते हैं हम खाते हैं पनीर, पनीर बर्गर। तो ये एक ट्रेडिशनल आपके कल्चर को दिखा रहा है। दाल चावल, दाल चावल भी खाते हैं, ठीक है, मोमोज, ठीक है। अब एक चीज आप देखना, करेक्ट करना, आपको पता है ये जो जबे, अगर आपने सुने हो तो, जो नॉर्थ इंडिया से है वो शायद इस चीज को जानते होंगे। जो नूडल्स है उसी तरह से हमारे यहाँ ट्रेडिशनली खाए जाते हैं। तो देखिए, मेन मोटो ये है कि ये सारे सब एग्जाम्पल है। मेन पॉइंट आपको ये याद कराना है कि ये हमारा फीचर है, ये उसके एग्जाम्पल है। अगला फीचर क्या है? देखिए, डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी का एक फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है? डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में तो आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कितनी सारी बोली है, कोस कोस पर पानी बदले, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना, चार कोस पर वानी, ठीक है। तो ये है लिंग्विस्टिक है। धार्मिक नहीं है, रिलीजियस, कितने कितने सारे हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, कितने सारे लोग रहते हैं अलग अलग धर्मों के। ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है। ये सब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करता हूँ। अगला है कास्ट। कास्ट भी हमारे यहाँ का एक फीचर है, सेलियंट फीचर है, एक विशेषता है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो कास्ट में डिवाइडेड बोल लीजिए या फिर कास्ट से यूनाइटेड बोल लीजिए, ठीक है, वो लोगों की अपनी अपनी नजर है, लेकिन कास्ट भी एक फीचर है। कास्ट आपको सारी पता है, हिंदुइज्म में भी है, मुस्लिम में भी है। देखिए, इनको इग्नोर मत करना, मुस्लिम में भी कास्ट है। और जो जैन वगैरह हैं, बुद्ध है, इनमें सेक्ट है, अलग अलग पंथ है, दिगंबर, श्वेतांबर, थेरावादी बुद्धिज्म में है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बस मेंशन करके आना है, समझ जाएगा बात। अगला, क्लास। हमारे यहाँ पे क्लास नहीं चलती, फीचर्स में है ना कि भाई ये हाई क्लास का है, ये जैसे अंबानी जी हैं, एक नंबर पे आएंगे, फिर बीच में एक अपर मिडिल क्लास, फिर और नीचे पुअर, ये सब। ये क्लास भी हमारे, क्लास भी डिवीजन है। तो ये भी हमारी इंडियन सोसाइटी का एक सेलिएंट फीचर है। अगला, पैट्रियार्की। तो क्या पैट्रियार्की हमारे यहाँ का फीचर नहीं है? देखिए, कहीं कहीं पे जो मात्रात्मक विशेषता है कि किन्हीं ट्राइब्स में है, साउथ में भी है कुछ जगह पे, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पैट्रियार्की डोमिनेट करती है हमारी इंडियन सोसाइटी में। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये फैक्ट है, ये फीचर है। सही या गलत उसमें नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट है तो। एग्जाम्पल आप विमेन वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। अगला फीचर है स्पिरिचुअल वर्सेस मटेरियल। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, ऑडी कार भी लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, खरीदते ही हैं एकदम, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ध्यान देते हैं, योग पे ध्यान देते हैं। ऋषिकेश वगैरह में योग नगरी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं यहाँ पे दुनिया से, ठीक है। और इंडिया से मटेरियल लोग देखने के लिए जाते हैं, कहाँ पे, जैसे दुबई वगैरह में बिल्डिंग वगैरह देखने जाते हैं, आज विदेश से लोग यहाँ पे देखने आते हैं। तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक कल्चर का एक मिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स हुए इंडियन सोसाइटी के। अगला देखते हैं, जो मैंने आपसे बोला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये आप बहुत सुनते होंगे, सुना ही है सबने कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी तो है फिर भी एक है।
तो चलिए डाइवर्सिटी पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं कि यूनिटी से हमारे यहाँ मतलब क्या है, कहाँ कहाँ यूनिटी देखी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में यूनिटी देखी जाती है? कैसे? एग्जाम्पल, एक क्रिकेट की टीम है, अभी हमने वर्ल्ड कप जीता, एग्जाम्पल कोट करना है इसमें, ठीक है? तो अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रीजन, पूरा देश खुश हुआ ना, तो हमें स्पोर्ट्स ने यूनाइट किया। तो ये एक यूनाइटिंग फीचर है, याद रखना है ये चीज, यही लिख के आना है। पता सबको है कि विविधता में एकता है, ठीक है, एक कम सद विप्रा बहुधा वदंती, सबको पता है, ये लिख के भी आना, लेकिन एग्जाम्पल भी तो लिखने हैं, पॉइंट भी तो लिखने हैं, वो पॉइंट ये पे, ठीक है? अगला, सिनेमा। क्या हमारे यहाँ सिनेमा कनेक्ट नहीं करता? सलमान खान की मूवी आए तो सब लोग देखते हैं, किसी धर्म से हो, जाति से हो, किसी भी रीजन से हो, सब देखते हैं। अब साउथ की मूवी भी नॉर्थ इंडिया में बहुत चलती है, बढ़िया चलती है। बाहुबली का आप एग्जांपल दे सकते हैं, बाहुबली। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये हमें यूनाइट कर रहा है? तो बस कॉमन कॉमन सोचते जाना है, लिखते जाना है। डेमोक्रेसी, अब एक एग्जांपल एकदम नए कोट करना, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए एकदम, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोट हुआ, तो क्या वो जो वोटिंग होती है, वो जो इलेक्शन प्रोसेस होती है, वो हमें यूनाइट नहीं करती? हम सब वोट डालने जाते हैं एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए, कि वो आके हम पे, हमारे लिए रूल करेगा एटलीस्ट, ठीक है? तो वो भी एक यूनाइटिंग फीचर्स है हमारी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनाइट नहीं करता? करता है, कोई भी आर्टिकल मेंशन कर देना। तो बेसिक थिंग इज कि आपको ऐसे सोचना है, ऐसे एग्जांपल लिखते जाना है, हो गया काम, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। अगला, रिलीजन। क्या धर्म हमें जोड़ता नहीं है? लोग बोलेंगे तोड़ता है, अरे नहीं, जोड़ता भी है। एग्जाम्पल, गोल्डन टेम्पल है कहाँ पे? अमृतसर में। हर धर्म से वहां लोग जाते हैं मत्था टेकने, लेकिन है तो सिखिज्म का, सब लोग जाते हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ कौन नहीं जाता? ऑलमोस्ट जो भी अजमेर जाएगा, अजमेर शरीफ जाते ही है जनरली, वो किस धर्म का है, इससे कोई उन्हें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो ऐसे आपको एग्जाम्पल कोड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक? फेस्टिवल, क्या हमें फेस्टिवल नहीं जोड़ते भाई? दिवाली क्या हमें जोड़ती नहीं है? अक्रॉस पूरे इंडिया को, नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ तक सब लोग, ईस्ट से वेस्ट, इवन अब तो ग्लोबल लेवल पे भी सेलिब्रेशन होता है, तो दिवाली सबको कनेक्ट कर रही है, ये डिवाइड नहीं कर रही। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखते जाने हैं। जैसे और मैं आपको बताऊं, रामलीला। रामलीला क्या सिर्फ हिंदू ही देखते हैं? मुस्लिम भी देखते हैं, पूरे इंडिया में देखते हैं, वर्ल्ड में भी देखते हैं। वर्ल्ड में एग्जाम्पल देखना, इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे आज भी रामायण का पाठ होता है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल लिखते जाना। अच्छा, सरकार क्या हमें जोड़ती है? बिल्कुल जोड़ती है। ऑल इंडिया सर्विस, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवा ही है, हमें जोड़ी तो रही है। स्टील फ्रेम जो है हमारा, पहले बोलते थे कि ट्रस्टेड स्टील फ्रेम है, अब बोलने लगे हैं कि रस्टेड स्टील फ्रेम है। तो वो बात देखिए, गवर्नेंस में हम डिसाइड करेंगे क्या चल रहा है उसमें। फिलहाल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हमें एक यूनाइटिंग फीचर है, हमें जोड़ती है फोर्स, ठीक है, एक यूनाइटिंग फोर्स है। ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी भी हमें जोड़ती है। आपको लगता है कि डिवाइड करती है? नहीं, ज्योग्राफी हमको जोड़ती है। कैसे? अब देखिए, एक, मैं इंडिया का अगर ये मैप बनाऊं, तो फसल जब कटती है तो उस पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। साउथ में उसको पोंगल बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं, यहाँ पे उसको लोहरी बोलते हैं शायद, हाँ लोहरी है, ठीक है, मकर संक्रांति के टाइम पे। तो सब हमें जोड़ ही तो रहा है, बस एक ऐसे डायग्राम बना दो, इट कनेक्ट अस, हो गया काम। गुजरात में भी कुछ इसको बोलते हैं, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। तो ये यूनाइटिंग फीचर्स में ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल। बस, आगे, डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारा टॉपिक था, हम यूनिटी देख चुके हैं, अब देखते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, कि विविधता क्या है इंडिया में। पहले चलिए इसी को समझते हैं। ज्योग्राफी, विविधता है, हाँ बिल्कुल है। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली नॉर्थ में क्या है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, और जो रिलेशन बनते हैं वो पिता की साइड से बनते हैं। साउथ में माता की साइड से बनते हैं रिलेशन। तो एक तो यही हो गया, नॉर्थ साउथ एक तरह से डिवीजन हो गया ज्योग्राफी, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिटी तो देखनी है हमें। फिर से मैप देखिए, ये मेनलैंड हो गया इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इनका अपना अलग कल्चर है सबका। अगला देखिए, हिली, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ,
हिली रीजन वर्सेस प्लेन रीजन, क्या अलग कल्चर नहीं है? चलिए, ये भी आपको अगर नहीं लगता है, ऐसा भी है, बस मैं आपका दिमाग खोल रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब ये देखिए, इधर ये जो ड्राई लैंड का कल्चर है राजस्थान का, तो ये क्या इस वाले कल्चर से डिफरेंट नहीं है? ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो आपको ज्योग्राफिकली बस दिमाग में इंडिया को एज्यूम करना है, अलग अलग रीजन को, कि ट्राइबल वर्सेस नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स जनरली जो मेन लैंड में रहते हैं वो, जो ड्राई लैंड में रहते हैं प्लस जो अदर रहते हैं, जो हिली में रहते हैं हिली रीजन में प्लस जो प्लेन में रहते हैं। ऐसे खोल के क्वेश्चन को देखना है, डाइवर्सिटी का क्वेश्चन ज्योग्राफिकली आपका हो जाएगा। अगला, धार्मिक रूप से, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्ध, कितने सारे धर्म हैं। तो क्या ये डाइवर्सिटी नहीं दिखाते इंडिया की कि कितना डाइवर्स नेशन है? ऑब्वियसली दिखाते हैं। लैंग्वेज, अरे कितनी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, कितने डायलेक्ट है, कितनी रीजनल लैंग्वेज है। देखिए, वो कहावत बोलते भी है ना, ऐसा एक कुछ बोली है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वानी, ऐसे कुछ करके। तो आप उसको कोट भी कर सकते हैं और लैंग्वेज के एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई जैसे यूपी ही है या उत्तराखंड ही है। चलिए, यूपी में एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे साउथ में, इधर जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है, बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। यहाँ पे बिहार से लगते हुए इधर पूर्वांचल वाला रीजन है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, प्लेन की लैंग्वेज इधर की मेनलैंड जो गेंगेटिक प्लेन की है उसकी अलग है, मथुरा की, अवधी, ये सब अलग है। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगला, रीजनल। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय। अब आप रीजनल से क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है, सपोज हम उत्तराखंड का ही ले लेते हैं। ये उत्तराखंड है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे यमुना रिवर फ्लो करती है, तो यमुना का, ये यमुना वैली का अपना अलग कल्चर है। ठीक है, गंगा जहाँ फ्लो करती है, गंगा वैली का अलग कल्चर है। इधर कुमाऊं का अलग कल्चर है। नेपाल से टच करते हुए इधर में थोड़ी सी वैरायटी। देखिए, पूरा इंडिया, इंडिया में भी एक स्टेट, उस स्टेट में भी कितने वेरिएशन आ गए। तो ये यही तो है रीजनल डाइवर्सिटी। चलिए, इकोनॉमिक देखते हैं। क्या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है इंडिया में? भाई है। क्या है? इसको आप किसी भी एंगल से सोच सकते हैं कि सपोज देखिए, यहाँ पे रिसोर्स रीजन है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है। तो ये अलग एक तो ये हुआ कि ये रिसोर्स का एरिया है। ये रिसोर्स मीन्स मिनरल रिसोर्स। यहाँ पे ये एग्रो रिसोर्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सब कोस्टल रिसोर्सेज हो गए, कोस्टल है ना। यहाँ पे ये प्लेट्यू वाले रिसोर्सेज हो गए, हर चीज मिलती है इंडिया में। ये ड्राई लैंड वाले हो गए, ड्राई लैंड। ठीक है, ये हिली रिसोर्स हो गए यहाँ पे पूरा। तो देखिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। भाई किसी को आयरन इंडस्ट्री लगानी है, रिसोर्स बेस, मिनरल रिसोर्स बेस इंडस्ट्री लगानी है, तो यहाँ पे लगेगी। ओके, एग्रो इंडस्ट्री लगानी है तो यहाँ लगेगी। ठीक है, किसी को स्पिरिचुअल टूरिज्म प्लस जो इको टूरिज्म करना है तो इधर होगा, पहाड़ वाले रीजन में। कोस्टल टूरिज्म यहाँ पे होगा। तो यही तो है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो ऐसे आपको डाइवर्सिटी में पॉइंट लिख देने हैं, यूनिटी में लिख देने हैं। क्वेश्चन आएगा, इंडिया इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। तो आपको क्या लिखना है? पहले इंट्रोडक्शन, मैं आपको समझाता हूँ। वो पूछेगा कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आपने एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है, पूछ भी सकता है या नहीं है। दो पेपर मिले सपोज आपको, ठीक है, पहले में कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसको आप ऐसे एग्जांपल से या फिर सीधे कोड से यूज कर देना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एकम सत विपरा बहुधा वदंती। बस इससे लिख देना, हो जाएगा। कि वो समझ जाएगा कि ठीक है, इसने हिट कर दिया है क्वेश्चन पे, कि वो कहना चाह रहा है कि बहुत सारे विचार है, थॉट है, प्रोसेस है, अलग अलग चीजें, फिर भी हम सब एक है। तो इंट्रो हो गया आपका ये। अगला, पहले बताना कि डाइवर्सिटी के फीचर कौन से हैं, 1 2 3 4 जितने याद आए। ये पॉइंट है, उसका एग्जाम्पल है, ये पॉइंट उसका एग्जाम्पल, सीधे 1 या 2 लाइन में खत्म। ठीक, जगह बने तो यहाँ पे कोई मैप ड्रॉ कर देना, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, सोसाइटी में तो एटलीस्ट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे लिखना यूनिटी के फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट ये 1 2 लाइन लिखी एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल, कंक्लूड कर दो, यहाँ पे बात खत्म। इतना चाहिए,
कंटेंट इतना चाहिए, मैंने आपको इतना बता दिया है, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। थैंक यू।